दो मौज़ूआत पर नाज़रीन आज बात करते हैं। पहले तो हम जल्दी से तज्ज़िया कर देते हैं पाकिस्तान की हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त क्रिकेट के मैदान के अंदर, और उसके बाद हम देखेंगे कि मौजूदा हुकूमत को किस किस्म के चैलेंजेस हैं। और कहने को तो ये हुकूमत बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इसको बचाने और इसको चलाने के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उसका सही आपको सबक क्या है। तो क्रिकेट पर वापस आते हैं इस दरख्वास्त के साथ कि बराए मेहरबानी जो प्लेयर्स को, उनकी फैमिलीज़ को गालम गलूच निकालने का और उनकी तजलील करने का जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला हुआ है, हम समझते हैं, हम सब के दिल जो हैं वो बहुत गुस्से से भरे हुए हैं। गम भी है हमें। ख़ुद 2-3 मरतबा मेरा दिल किया कि मैं दीवार को मुक्के मारूं या सर कहीं पर दे मारूं। हम समझते हैं कि सब कौम को गुस्सा है और गम भी है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप प्लेयर्स की तजलील करें, इनको ग्राउंड के अंदर गालियाँ निकालें या सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच से भरे हुए मैसेज अपलोड करें। खुदारा ये ऐसा ना करें। हम अपनी तजलील का खुद ही इंतज़ाम करते हैं और बाद में कहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। तो एक तो हमें तनकीद अगर करनी है तो बिल्कुल करें, जितनी मर्जी कड़ी तनकीद करें, लेकिन ज़ाती गालम गलोच और उनके ख़ानदान को इन्वॉल्व करना एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, या उनका मजाक उड़ाना उनकी हरकतों का एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, अनलेस के वो कोई अनप्रोफेशनल काम कर रहे हों, जो उनमें से बहुत सोने किए भी हैं। हम क्यों आ रहे हैं? बड़ी सादा सी बात है, कोई प्लानिंग नहीं थी। और प्लानिंग का इजहार जो है आपको क्रिकेट की फील्ड के अंदर ना बैटिंग से नज़र आता है, ना बॉलिंग से नज़र आता है। कोई भी आपको ऑर्डिनरी कोच ये बता सकता है कि अगर आपने किसी टीम को देखना है, परखना है कि वो तैयार कितनी है, तो उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर आप तवज्जो दें। ग्राउंड में खड़ा हुआ प्लेयर, उसके चलने का अंदाज़, उसके झुकने का अंदाज़ नज़र आ जाता है कि उसने कितना वक्त जो है फील्डिंग के ऊपर गुजारा है। और फील्डिंग क्रिकेट के अंदर वो शोबा है जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगता है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिल्स मांगता है। बैटिंग के अंदर आपका हैंड एंड कोऑर्डिनेशन आपका हो सकता है, कोई कुदरती टैलेंट हो सकता है, लक फैक्टर भी इसके अंदर हो सकता है। बॉलिंग के अंदर भी आप अपने एक्शन के ज़रिए, अपनी रिस्ट पोजीशन के ज़रिए या फिंगर पोजीशन के ज़रिए या बॉल की ग्रिप के ज़रिए आप जादू जगा सकते हैं। फील्डिंग इज़ प्योर हार्ड वर्क। तो जिस टीम के आदि लोगों के पेट लटके हुए हों, नज़र आ रहे हों और ऊपर शर्टें बाहर निकाल के उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको उसकी फ़िटनेस का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस से मुराद ये नहीं है कि कोई खड़ा नहीं है, आपने कोई ना मैदान जंग है कि हमने बंदूकें तान लेनी और गोलियां बनाकर हाथों से और डालनी है चेंबर में और चलानी है। मेंटल फिटनेस से मुराद ये है कि आपने मैच के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट तो करना है। चले मान लिया कि आपने ये सोचा कि चूँकि वेदर फोरकास्ट जो है वो फेवरेबल नहीं लग रहा था, तो हम बाद में अगर बैटिंग करें तो हो सकता है मैच का कुछ हिस्सा अगर वॉश आउट हो जाए तो हमें टारगेट मिल जाएगा। तो डीएल सिस्टम के तहत जो टारगेट मिलना था तो वो तो जेहन में रखना था। ये क्या हुआ कि जब बारिश हुई तो उस वक्त अब 86 रन जो है वो पीछे थे डीएल सिस्टम के तहत, तो कोई प्लानिंग आपको नज़र नहीं आई। और तीसरी बड़ी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त टीम के अंदर रेलू कट्टे नज़र आ रहे हैं तो किसकी फॉल्ट है? ये साल हो गया है, तो साल तो बहुत ज़्यादा वक्त होता है, नई टीम आप तैयार कर सकते हैं, तो क्यों रेलू कट्टे हैं इस टीम के अंदर? कौन सा निज़ाम है जिसको आपने रिफॉर्म किया और कौन सा बड़ा काम है जो आपने किया है? तो गुजारिश है कि अगर आपने अहम तरीन और संजीदा मौज़ूआत को फजूल तरीन सोशल मीडिया की बहस के ज़रिए और गालम गलोच के ज़रिए और नारों के ज़रिए अगर आपने एड्रेस करने की कोशिश करना है, तो यही अंजाम होगा। हिंदुस्तान जो है दूसरी टीमों की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर एक मैच जीतने के लिए नहीं आया। हिंदुस्तान दूसरी टीमों की तरह इस टूर्नामेंट के अंदर वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हुए। प्रेपरेशन के आप अंदाज देखें, अभी देख लें बॉटम के ऊपर कौन सी 3 टीमें इस वक्त टेबल के ऊपर? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। क्यों है ये तीनों टीमें बॉटम के ऊपर? तो हमें संजीदगी से सोचना चाहिए। हर संजीदा मौजू का हम मजाक बना लेते हैं और समझते हैं हमने ट्वीट कर दिया और बयान दे दिया और हमारी टीम जीत जाएगी। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। यही गैर संजीदगी आपको सियासी मामलात के अंदर भी नज़र आती है। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर लज़्ज़त आ रही है और हुकूमत को थामने के एहतमाम किए जा रहे हैं। बजट पास करवाने के लिए इनके पास नंबर नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीन नवाज़ की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जो बात सामने आई है वो क्या है? हेडलाइंस लगी हैं उसके ऊपर कि हमने बजट को ब्लॉक करना। तो हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं है, ना ही उनके पास कोई स्ट्रेटजी है, ना ही उनके वज़रा और वज़ीर आज़म जो है पार्लियामान को संजीदगी से लेते हैं और वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं है, यहाँ पे हमें गालम गलोच होती है हमारे साथ। पिछली पार्लियामेंट को आप बाहर से खड़े होकर गाली देते थे, इस वजह से नहीं जाते थे। इस पार्लियामेंट के अंदर आप इस वजह से नहीं जाते हैं क्योंकि आपके ख्याल के मुताबिक आपको गाली पड़ती है। आप बाहर खड़े होकर सबको गालियाँ दे सकते हैं, अंदर जो शोर शराब है वो आपको बुरा महसूस होता है। बाहर खड़े होकर आप कह सकते हैं कि हमने पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, अंदर खड़े होकर कहते हैं जी कि ये पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे।
तो पार्लियामेंट के अंदर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बजट पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर बजट पास नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं है। पंजाब के अंदर जितनी मर्जी तस्वीरें खिंचवा लें बुज़दार साहब, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो पंजाब वर्कआउट नहीं हो रहा, KPK केओटिक है, बलूचिस्तान के अंदर हालात आपके सामने हैं, मरकज़ में बजट पास होने के लिए मुश्किल है। तो जो चलाने वाली क़ुव्वतें वो सोच रही हैं कि इनको तो ले तो आए हैं हम, अब इसे काम किस तरीके से निकलवाना है। तो आने वाले दिनों में बजट पास करने के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। अब देखेंगे कि जोड़ तोड़ का सीज़न जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से जारी हो जाएगा। दूसरा चैलेंज बहुत बड़ा क्या है, वो ये कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं। अमेरिका और सऊदी अरब अगर ये मिल के फैसला करते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ प्यूनिटिव एक्शन लेना है, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी। हमने प्रिंसिपल पोजीशन तो अपनाई हुई है कि हमने न्यूट्रल रहना है, कि लेकिन क्या हम न्यूट्रल रह पाएंगे। अमेरिका और सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशन क्या है। नंबर एक तो उस कोलिशन फोर्स का हम हिस्सा है जो सऊदी अरब ने बनाई है, जिसको हमारा फौजी एक्स चीफ आर्मी स्टाफ जो है उसको हेड कर रहा है। दूसरी बात, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका के साथ वो तमाम इदारे मुंसलिक है जिनसे हमने IMF समेत, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत, वर्ल्ड बैंक समेत जिनसे हमने कर्जे लेने और ले रहे हैं। सऊदी अरब और UAE जिनसे हम कर्जा पकड़ चुके हैं। तो 6 बिलियन जो है IMF से, 3.5 बिलियन जो है वो ADB से। अगर ADB ने आज उल्टे हाथ की छोटी सी चपत कराई है, हमने तो कह दिया कि ये मामला तय हो गया, उन्होंने कहा जी नहीं, बोर्ड ने भी इसको अप्रूवल देना, लेकिन ये वो भी पैसे डाल दें बीच में। UAE और सऊदी अरब का मिला के डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो ऑयल लिया उसको मिला के 7.5 बिलियन, ये सारा मिला के अगर आप पैसा देखें तो अगर हमने कहा कि हमने तो न्यूट्रल रहना है और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम ये आपको पैसे नहीं रिलीज़ करते, व्हाट वुड वी डू। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गई हैं। क्रूशल रीजनल सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है। और तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तान ने आखिरी मरतबा बिश्केक के अंदर जो हमारे साथ किया है, इतने ट्वीट किए इमरान खान साहब ने, मुझे तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान टीम के हारने के ऊपर कहीं मोदी साहब को मुबारकबाद ही ना दे दें कि जी मुबारक हो आपकी टीम जीत गई, क्योंकि रवैया तो उन्होंने ये रखा हुआ। इतना हम वी बेंट ओवर बैकवर्ड्स, और आगे से नतीजा क्या निकला, हाथ मिलाना गवारा नहीं किया और ना ही एयर स्पेस यूज़ की। तो आने वाले दिनों में अगर रवैया यही रहा तो वो बॉर्डर को और लाइन ऑफ कंट्रोल को हीट अप कर सकते हैं। तो ये वो सिनारियो है जिसके अंदर ये हुकूमत ऑपरेट कर रही है। अगर ये निज़ाम सही तरीके से इन चैलेंजेस से नबरदाजमान ना हुआ तो मेरी अपनी कुछ खबर ये है कि दूसरी प्लानिंग भी मौजूद है कि किसी तरीके से फिर कोई और निज़ाम हम क्रिएट करते हैं। वो एक और तजर्बा होगा जिसके और खौफनाक नताइज निकलेंगे। लेकिन इस वक्त अगर कोई आपको बता रहा है कि हुकूमत के पैर हिले नहीं हुए, वो गलत फहमी का शिकार है। बड़ा मसला तो जो इमीडिएटली है वो ये कि बजट किस तरीके से पास करवाया जाए, उसके लिए जोड़ तोड़ जिस तरह मैंने पहले कहा उसका आगाज़ आने वाले दिनों में होने वाला है।